वेद बोले भारत से उठ, पहचान अपनी ज्योति। जो भीतर चली है युगों से, वही तुझ में शिव, वही है शक्ति। तू भूला नहीं बस सो गया, तेरे मंत्रों का अर्थ खो गया। जो ऋषियों ने दिशा बनाई, तूने उस रेखा को छोड़ा क्यों भाई। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वेद और श्री अरविंद की दृष्टि। जी हाँ, और इसमें हम पवन पिनाटे के अध्ययन को भी देखेंगे, जिन्होंने श्री अरविंद की किताब द सीक्रेट ऑफ द वेदा के पहले अध्याय को पढ़कर अपने विचार साझा किए हैं। हाँ, पवन एक पाठक है और उनका नजरिया जानना अहम है कि कैसे आज कोई इन विचारों को समझ रहा है। तो हमारा मकसद है श्री अरविंद के उस बुनियादी सवाल को समझना कि भाई हम आज वेदों से चाहते क्या हैं। बिल्कुल, और ये भी कि क्या हम उन्हें सिर्फ कर्मकांड की किताब या कोई पुरानी कविता मानकर छोड़ दें, या फिर उनमें कुछ गहरा है, कुछ ऐसा जो आज भी हमारे काम का हो। सही। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। श्री अरविंद का वो पहला सवाल जिसे पवन पिनाटे भी अपने अध्ययन में उठाते हैं, हम वेद से क्या मांग रहे हैं। क्या ये बस इतिहास है या सिर्फ पवित्र ग्रंथ जिन्हें पूजा घर में रख दिया। हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। या फिर जैसा पवन के अध्ययन से भी इशारा मिलता है, क्या इनमें आज भी हमारी चेतना को, हमारे अंदर की समझ को जगाने की कोई कुंजी है, कोई रास्ता दिखाने की बात है। बिल्कुल, और यहीं पर श्री अरविंद की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। पवन पिनाटे का अध्ययन भी इसी पर रोशनी डालता है। कैसे? देखिए, आज हम वेदों को लेकर अक्सर दो गलतफहमियों में फंस जाते हैं। एक तरफ तो लोग हैं जो मानते हैं कि ये सिर्फ यज्ञ और हवन करने की विधि बताने वाली किताबें हैं। हाँ, कर्म कांड वाली बात। और दूसरी तरफ खासकर पश्चिमी विद्वान या कुछ आधुनिक सोच वाले लोग वो इन्हें आदिम कविता कह देते हैं, पुराने जमाने के कबीलों की प्रकृति पूजा। अच्छा। श्री अरविंद कहते हैं, और पवन भी यही बात समझाते हैं, कि ये दोनों ही नजरिए एक तरह से अधूरे हैं, वो पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। तो फिर पूरी तस्वीर क्या है? अगर ये सिर्फ पूजा पाठ या पुरानी कविताएं नहीं है, तो फिर इनका असली मतलब, वो राज क्या है? पवन पिनाटे के अध्ययन में श्री अरविंद की दृष्टि से कैसे खोलती है? देखिए, श्री अरविंद का जो मानना था और पवन ने जिस पर जोर दिया है, वो ये है कि वेद का असली रहस्य बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अंदर है। अंदर मतलब ये असल में इंसान के अंदर की जो यात्रा है ना, उसका एक तरह से प्रतीकात्मक वर्णन है। अच्छा, जैसे आत्मा का अंधेरे से उजाले की तरफ जाना, हमारे अंदर का संघर्ष, दिव्य सत्य की वो खोज जो चलती रहती है। और ऋषियों ने क्या किया, उन्होंने बाहरी चीजों को प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर, हाँ, वो प्रतीक अग्नि, इंद्र, सोम, इनके बारे में श्री अरविंद क्या कहते हैं? पवन के अध्ययन में ये कैसे सामने आता है? बिल्कुल, पवन पिनाटे के अध्ययन से यही बात साफ होती है कि श्री अरविंद इन प्रतीकों को कैसे देखते थे। बताइए ना। जैसे अग्नि, वो सिर्फ जलने वाली आग नहीं है, वो है आत्मा की ऊपर उठने की आकांक्षा, सत्य की तरफ बढ़ने वाली हमारी अंदर की ज्वाला। अच्छा, आत्मा की ज्वाला। हाँ, और इंद्र, वो सिर्फ बारिश के देवता नहीं, वो हमारा प्रकाशित विवेक है, वो मन जो जाग चुका है, प्रबुद्ध हो चुका है, यानी जागा हुआ मन। सही। फिर सोम, वो सिर्फ कोई पौधा या उसका रस नहीं, बल्कि वो दिव्य आनंद है, वो अमृत जो हमें साधना से, अंदरूनी खोज से मिलता है। दिव्य आनंद। और सबसे अहम, यज्ञ। यज्ञ सिर्फ हवन कुंड में घी डालना नहीं है, तो फिर वो है अपने अहंकार की आहुति देना, अपनी इच्छाओं को, अपने मैं को सत्य के लिए समर्पित कर देना। ये है असली यज्ञ। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब वेद पढ़ते समय हमें बाहरी कहानियों के पीछे अपने अंदर क्या चल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। एकदम, बिल्कुल यही श्री अरविंद का यही आग्रह था। और पवन पिनाटे जैसे पाठक जब इसे पढ़कर साझा करते हैं, तो वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं। किस बात पर? कि वेदों को फिर से पढ़ा जाए, लेकिन योग की दृष्टि से, एक अंदरूनी नजर से। उन प्रतीकों के पीछे जो गहरा ज्ञान छिपा है, उसे खोजा जाए, ताकि वो हमारी अपनी अंदरूनी यात्रा में काम आए। और ये सिर्फ व्यक्तिगत बात नहीं है शायद? बिल्कुल नहीं। श्री अरविंद ने तो ये चेतावनी भी दी थी, और पवन पिनाटे के अध्ययन में भी ये बात आती है कि जिस देश की चेतना, जिसका मूल वेद से जुड़ा हो, जैसे भारत का। हाँ, जैसे भारत, अगर वो देश अपने इस मूल स्रोत को, वेदों को भूल जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आत्मा ही खो देगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, ये सिर्फ आध्यात्मिकता का सवाल नहीं है, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की जड़ों का सवाल है। समझ गई। तो पवन पिनाटे जैसे पाठक जब द सीक्रेट ऑफ द वेदा जैसी किताबें पढ़कर अपने अनुभव या समझ साझा करते हैं, तो वो सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं बता रहे। नहीं, वो शायद ये याद दिला रहे हैं कि इस ज्ञान को समझना और इसे जीना आज भी उतना ही जरूरी है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सार यही है। श्री अरविंद का संदेश जिसे पवन पिनाटे जैसे पाठक आज हम तक पहुंचा रहे हैं, वो यही है कि वेद केवल इतिहास की किताबें या कर्मकांड के नुस्खे नहीं हैं, बल्कि वो चेतना की अग्नि है, वो आग जिसे आज फिर से जलाने की, फिर से प्रज्वलित करने की जरूरत है। इन्हें सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, आंखों से देखना है। हाँ, एक गहरी दृष्टि से देखना है, समझना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, पूछिए। अगर वेद जैसा श्री अरविंद ने दिखाया और पवन पिनाटे ने साझा किया हमारे अंदर की चेतना के इतने गहरे प्रतीक हैं, हाँ, तो क्या दुनिया के जो दूसरे प्राचीन ग्रंथ हैं, हाँ, क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उनके भी सिर्फ बाहरी सतही मतलबों को देखकर हाँ, उनके अंदर छिपे गहरे ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हो, वो ज्ञान जो शायद आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और शायद इसी पर हमें आगे सोचना चाहिए। जहाँ अग्नि कहे आत्मा चल, सत्य के रथ पर जीवन चल। जहाँ इंद्र बोले विजय कर अंधकार को, सोम दे अमृत त्याग और प्यार को। वेद तुझसे प्रश्न करे, क्या तू अभी भी मुझे सुनता है? क्या यज्ञ अभी तेरे भीतर चलता है? या तू बाजार में खो गया, अपनी ही जड़ों से सो गया? भारत तू भूभाग नहीं, एक तप है, एक स्वप्न है। तू रचना है, तू साधना है, तू ही वेद की जागरण भावना है। तो उठ वेद तुझ में गूंज रहा है, कर्म में, प्रेम में, प्रकाश में। तू मार्ग नहीं खोज, तू ही स्वयं मार्ग है इतिहास में। अदब तेरे भीतर अग्नि बुझे नहीं, जब तक तू फिर से ऋषि न बने, तब तक तो केवल भारत नहीं, परंपरा से बिछड़ा हुआ एक नाम है। जहाँ अग्नि कहे आत्मा चल, सत्य के रथ पर जीवन चल। जहाँ इंद्र बोले विजय कर अंधकार को, सोम दे अमृत त्याग और प्यार। वेद तुझसे प्रश्न करे, क्या तू अभी भी मुझे सुनता है? क्या यज्ञ अभी तेरे भी